2 साल तक मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। यदि नगर में मंदिर बन रहा है तो उसमें जरूर कुछ न कुछ सहयोग कर दीजिए। यदि नगर में कुछ भला काम हो रहा है तो उसमें तुम सहयोग कर दीजिए। मैं राशन के खर्चे में से भी कटौती करूंगी। मैं कभी तुम्हारा हाथ रोकूंगी नहीं। ऐसी ही देवियों को धर्म देवी के नाम से जाना जाता है। यह भावना हो, भले ही देवरानी जेठानी से बोलचाल ना हो, यदि उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है तो आप अपने पति को कहिए, आंख में आंसू आएगा, अभी तो आप एक विलक्षण नारी है, उन्हें कहिए नहीं, उन्हें जरूरत है, आपको कुछ सहयोग करना पड़ेगा, आपके पास तो नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा, आप बिल्कुल जरूर कीजिएगा, मैं आपका हाथ करने नहीं। भावना तो यही होनी चाहिए, कभी किसी को देख करके गिरिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसका आदमी खूब कमाता है तो उससे जलन हो जाए, बिल्कुल हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि यदि कोई 4 भाई है और एक संतान है और 3 को नहीं है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 3 को नहीं है, 1 को संतान है, तो एक ही पुत्रवान नहीं है, वो चारों के चारों पुत्रवान है, चारों के चारों पुत्रवान है। देखिए क्या ऐसी अद्भुत बातें कही, तो फिर उसमें जलन लड़ाई झगड़े कैसे होंगे? ये कथाएं इसलिए तो सुनाई जाती है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, लोग सिमट गए, बिल्कुल वहीं तक रह गए। कहाँ तक जीजी और जीजू है, पियर में मम्मी पापा, इसके अलावा तो और कोई दिखता ही नहीं है रिश्तेदारी में। अरे इसके अलावा भी आपकी दुनिया बहुत विस्तारित है, उसको देखिए। मैं पुनः श्लोक में उतर के आ रहा हूँ। ससुपाल मतलब, ससुपाल का मतलब है जो अपनी पत्नी और बच्चों के अलावा और किसी को जानता ही नहीं, सिर्फ बच्चों को ही पालने को पैदा हुआ है, उसको ससुपाल कहते हैं। तो संपत्ति के 3 रूप है, यहाँ बड़े समझदार लोग बैठे हैं। धन के 3 रूप है, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और कुलक्ष्मी। तो रुक्मिणी मैया महालक्ष्मी है, और महालक्ष्मी तो कृष्ण को मिलेगी। कृष्ण उसे कहते हैं जिसने मथुरा भी छोड़ दिया, कृष्ण उसे कहते हैं जिसने वृंदावन की संपदा भी छोड़ दी, कृष्ण उसे कहते हैं जिन्होंने पुरुषार्थ की द्वारका खारे समुद्र के ऊपर बना के तैयार किया। जिसके जीवन में इतना बड़ा त्याग है, महालक्ष्मी उसी के जीवन में चल गए। आप कृष्ण जैसा जीवन, अर्जुन जैसा जीवन जीने की कोशिश करें तो वो जिंदगी है, वो जीवन है। सुसपाल मतलब, सुसपाल तो भगवान को गालियां देता है, बिना मौत के मरता है। सिर्फ बच्चों तक आप सीमित रह जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपका बच्चा पढ़ता है, तो ईश्वर ने 2 पैसे आपको ज्यादा दे दिया। आपकी बेटी कभी कहती है, आपका बेटा कभी कहता है, पापा मेरी सहेली बहुत कमजोर है, उसके मम्मी पापा फीस नहीं भर सकते। ये शब्द सुनते ही आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, और मन में ये विचार आ रहे कि इसका जो मित्र है, सहेली है इसकी, या बेटे का जो मित्र है, वो भी तो बच्चा अपना ही और उसका सहयोगी बनता है। जिनकी ऐसी भावना है उसी को अर्जुन और कृष्ण कहते हैं। जो सिर्फ अपने तक सीमित रह गए वही ससुपाल है। यदि ससुपाल बनकर के जीवन जियोगे तो महालक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। तो मैया की आंख में आंसू आ गए, उन्होंने कहा मुझे ससुपाल लेने को आ रहा है, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर अधिकार आता। अगले श्लोक में कहा आप ना आए तो मैंने तो आपको, आपके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बड़ी सुंदर चौपाई है, देखिए। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, मां पार्वती ने
माता की भी कुछ ऐसी ही चर्चा है कि भगवान हम स्वीकार आपको करेंगे, आप ना मिलेंगे, हम कुआरे रहेंगे, हमारा वर्ण किसी और के साथ नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि आपका चुनाव मेरे माता पिता ने किया, आपका चुनाव गुरुदेव ने किया। तो व्रज में एक बड़ा सुंदर भजन गाया जाता है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरुदेव ने मेरी कीनी सगाई। ये संबंध नारद जी करके आ गए। सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरुदेव ने मेरी कीनी सगाई। पता नहीं आगे कैसे आकर के मेरा हाथ लेवा करा दो, ऐसा कुछ है। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। तो माँ कहना चाहती है कि मैं अपने माता पिता गुरुदेव के आदेश को पूरा करूँ। और आप इतने अच्छे हैं, जब से आपका नाम सुना है तब से ये चित्त आपके चरणों में समर्पित हो गया है और आप मुझे स्वीकार करने के लिए आए। फिर आगे की तो जो कथा है कल आप सुने ही थे। भगवान आए, माता रुक्मिणी रथ में बैठी, विश्वकर्मा जी ने मंडप बनाया और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में कन्यादान राजा भीष्म किया। धरती पर उस पिता से भाग्यशाली कौन होगा जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया। धरती पर दान बहुत हैं, लेकिन कन्यादान सर्वोच्च दान इसलिए माना गया। और दान देने में अभिमान आता है, अहंकार आता है, लेकिन ऐसा एक दान है कन्यादान जिसमें आंख में आंसू होते हैं, रोने के अलावा और कुछ होता ही नहीं। इस दान को एक पिता जमीन में लेट के देता और जिंदगी भर देता, ऐसा दान है वो कन्यादान। बेटी के विवाह में एक बड़ा भाई और एक पापा पिता, ये नए कपड़े नहीं बनवाते, नहीं होते ही नहीं उनके पास। कहीं तो उनके ऊपर आलू के छिलके लगे होंगे, आलू का साग लगा होगा, कहीं वो घी और तेल से चिकने हो रहे होंगे। वो भाई रातों रात पिता जिसकी आंख में आंसू, जब ही वो घर में प्रवेश करता तब उसने बेटी का नाम लेके ही अपनी पत्नी को बुलाया। वो कहता, ममता की मम्मी कहाँ है? और जिस समय वो बेटी ससुराल के लिए जाती है, एक पिता टूट जाता है। ये सबको नहीं पता कि बेटी के हाथ पीले करने के लिए कहां कहां से उसने ऋण लिया है, कर्जा लिया। धरती का हर पिता अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में देना चाहता है और उसकी बेटी को जिस घर में परेशान किया जाता है, मुझे लगता है कि उस बेटी का पिता जरूर माफ कर दे, लेकिन परमात्मा कभी क्षमा नहीं कर सकता, भगवान कभी माफ नहीं कर सकता। बेटियां भी इतनी सरल सहज और उदार होती हैं। जब ससुराल में उसके पिता को कुछ कहा जाता है तो रो पड़ती है, अपनी सास माँ के पांव पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी आप मुझे गाली दे लो, आप मुझे पीट लो, लेकिन आप मेरे माँ बाबू जी को आप कुछ भी नहीं कहते। हमें पता है कि उन्होंने हमारे हाथ कैसे पीले किए। कभी भी एक बेटी अपने माता पिता की बुराई सुन नहीं सकती। मैं इस भरी पंचायत में आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, यदि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहते हो तो कभी भी बहू के माता पिता, उसके भाई भतीजों की कभी बुराई मत करना। सच माना जाए तो सबसे बड़ा दाता तो वो है जिसने 1 मिनट में अपनी बेटी का कन्यादान करके तुम्हारी झोली में सौंप दिया है। तुम भी उसके नहीं होंगे तो उसका कौन होगा? एक होकर करती ससुराल में पहुंच करके जिसका नाम और गोत्र भी बदल जाता है, ससुराल में पहुंच के जिसका गोत्र बदल जाता है, अपना तो बेचारी के पास गोत्र भी नहीं है, उसके ऊपर रहे। जिन घरों में इन दूसरों की बेटियों का आदर होगा, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं है। उनका आदर करना सीखिए, वो तुम्हारे भरोसे आए, परिवार को छोड़ना